आपने कहा ना पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कहा जाए, अब नाम कोई भी इसको अच्छा सा दे लेते हैं, अभी सोच लेते हैं कि जहाँ सिर्फ प्लाटों के ऊपर काम होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर काम होता है। अब वो ज़रा ही नहीं है, वो ये प्लाटों वाला मुल्क है। यानी कि एक प्लॉट होता है, एक प्लाट होता है। हमारे यहाँ सिर्फ प्लाट ही प्लाट है। अब ज़रा ही नहीं है सिर्फ वो, लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटी वाला मुल्क ज़रूर बन गया। अब इसको कोई नाम दे लेते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। हाँ, ये वो बात है कि बिल्कुल ठीक है। मसला ये ना वही बात जो मैंने की कि हमें इस सारी चीजों को नजर रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए थी। अब जो हाउसिंग या हाउसिंग सोसाइटी जो है वो जितनी बड़ी जमीन है उसको प्लॉटिंग सारी हो रही है। और मुझे कल पता चला है कि जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें तकरीबन 33% हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके पास सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा ही जब सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं आपके पास होगा, थोड़ा सा पानी या थोड़ी सी बारिश भी होगी तो जाहिर बात है पानी सारे का सारा इकट्ठा होकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि हम ज़रूरी मुल्क पर नाम भी रह गया, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, हम और बहुत सारी जरूरियात इस तरीके की जो अशिया है वो इंपोर्ट करते हैं। तो कहें तो हम एक ज़रूरी मुल्क रह गए हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि चलो जितना ज़रूरी मुल्क हम हैं कम से कम उसका तो ख्याल कर लें। अगर उसी का हम ख्याल करते तो मेरे ख्याल उसमें भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ गई कि हर बंदा अपने उसमें लगा हुआ। भी जैसे देखिए इलेक्शन हैं, अगर 4 सीटें मैं जीत जाता ज्यादा तो इलेक्शन फेल थे। अब मेरी मुखालिफ पार्टी 4 सीटें ज्यादा जीत गई तो मैं डंडोरा पीट रहा कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है भाई। तो उसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के अंदर आपके 12 साल जो प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये आपको ख्याल जो है 2 साल या 2.5 साल बाद क्यों आया है?